तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो किलोग्राम के ऊपर है और इस वीडियो के माध्यम से हम किलोग्राम का हिसाब करना सीखेंगे काजू के मूल्य पर। जी हाँ दोस्तों, काजू के मूल्य पर किलोग्राम का हिसाब और साथ ही साथ पैसों का हिसाब कैसे करते हैं, आसान विधि क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, यदि काजू 400 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 200 ग्राम का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों काजू जो है ना, ये काजू 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 200 ग्राम का मूल्य क्या होगा ना, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 400 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और किलोग्राम का मतलब होता है किलोग्राम, यानी प्रत्येक 1 किलोग्राम का मूल्य 400 रुपये है। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो अगर प्रत्येक 1 किलोग्राम का मूल्य 400 रुपये है तो इसके हिसाब से अगर आप 200 ग्राम काजू लेंगे तो इसका मूल्य क्या होगा ना, यही मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए काफ़ी आसान है। लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए सोल्यूशन में क्या दिया है, प्रत्येक 1 किलोग्राम, यानी यहाँ पर 1 केजी लिखेंगे। 1 केजी तो केस होता है किलो, जिस होता है ग्राम, जिसको शॉर्ट में केजी लिखा जाता है। तो 1 केजी का मूल्य यहाँ पर 400 रुपये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 400 रुपये। हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य और यहाँ पर हमको 1 केजी का मूल्य पता है। तो देखिए करना क्या है, काफ़ी आसान है। देखिए आपको पता होगा कि जो 1 केजी होता है ना, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो जब 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 केजी के बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। यह आपको याद कर लेना है। अब देखिए बराबर है तो बराबर 400 रुपये है, तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना है, जेम कहते हैं लिखना है। अब देखिए सिंपल सा हमको 200 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, 1000 ग्राम का मूल्य पता है। तो करना क्या है, सबसे पहला काम कि हमको यहाँ से 100 ग्राम का मूल्य पता करना होगा। अगर हम यहाँ से 100 ग्राम का मूल्य पता कर पाते हैं ना, तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, यानी कितना हो 100 ग्राम का मूल्य निकालना ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम है। अगर इसमें से हम 1 जीरो कम कर देना तो हमारा 100 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा ना। तो देखिए बराबर है और यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। तो जब भी कोई भी संख्या बराबर रहता है ना, तो जब भी कोई भी संख्या बराबर में रहता है तो बराबर मतलब होता है बटा, और बटा में संख्या कटता है तो बराबर में भी कटेगा। देखिए यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में 1 जीरो से बराबर के राइट में 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए सिंपल से यहाँ पर 100 बच गया और ग्राम है तो ग्राम लिखेंगे। 100 ग्राम, इसका मूल्य 4 रुपये जो है ना, ये हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए करना क्या है, हमको 200 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड सिर्फ 2 से गुना करेंगे और हमारा 200 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। अगर हमको 300 ग्राम का निकालना हो या फिर 400 ग्राम का निकालना हो ना, तो जितना 100 ग्राम का निकालना हो ना, मान लीजिए 400 ग्राम का निकालना है, तो बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड दोनों तरफ सिर्फ 4 से गुना करेंगे, सिर्फ 4 से, और हमारा 400 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार फिलहाल के लिए हमको 200 ग्राम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 100 है ना, तो लिखेंगे 100 गुना 2, चूँकि 200 ग्राम का निकालना है, ग्राम है तो ग्राम, यहाँ पर क्या है 4, इसमें भी 2 से गुना, रुपए है तो रुपए। अब देखिए 100 का गुण करेंगे 2 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 ग्राम, और 4 का गुण करेंगे 2 में तो 4 दूनी के 8, और रुपए है तो रुपए। 200 ग्राम का मूल्य आपका 8 रुपये होगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़े से किलो और ग्राम का हिसाब किया जाता है, और साथ साथ पैसों का हिसाब करना भी मैंने आपको सिखा दिया है, और इसी तरीक़े से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।